अस्सलामुअलैकुम एवरीवन। आज जिस टॉपिक को हम लोग कवर करने वाले हैं वो इंटरव्यूज़, आर्मी के इंटरव्यूज़ के हवाले से सब इंस्पेक्टर, असिस्टेंट सब इंस्पेक्टर के टेस्ट के लिए नेस्ट, एनटीएस, एफआईए के टेस्ट के लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। हम इसके जो कंटेंट्स हैं हम जो डिस्कस करने वाले हैं कि परसेंटेज को हर एस्पेक्ट से देखेंगे, उसकी एग्जांपल्स को, परसेंटेज जो इंक्रीज़ और डिक्रीज़ होती है उस तरह के अगर सवाल आ जाएँ तो हमने उसे किस तरह सॉल्व करना है, और क्विक मैथ के सवाल जो हमारी फिंगर टिप्स पे हम शॉर्टेस्ट वेज देखेंगे परसेंटेज को सॉल्व करने के लिए। मेरे चैनल पे नए हो अभी मेरे चैनल को सब्सक्राइब करो और बेल आइकन को भी दबाओ, क्योंकि आपकी सपोर्ट ही मेरी मोटिवेशन है। शुरू करते हैं। परसेंटेज जो है हमारे पास वो पार्ट ऑफ 100 होती है, और जो परसेंट वर्ड का मीन है वो है आउट ऑफ 100 या फिर पर 100। अगर आपके टेस्ट में स्कोर है 100 में से 85 तो आपकी परसेंटेज होगी 85%। हम इसको इस साइन से शो करते हैं। अब अगर हमारे पास परसेंट को डेसिमल में चेंज करना हो तो हम मूव करते हैं डेसिमल पॉइंट को लेफ़्ट साइड पे 0.42। ठीक है, डेसिमल पॉइंट को मूव करते हैं हम लेफ़्ट साइड पे। और अगर हमारे पास डेसिमल में गिवन हो और उसे परसेंट में चेंज करना हो तो हम उस डेसिमल पॉइंट को राइट साइड पे 2 दफ़ा मूव कराते हैं। तो ये हमारे पास 160% आ गया 1.6 का। अब अगर हमने परसेंट को फ्रैक्शन में चेंज करना हो तो परसेंट को फ्रैक्शन में चेंज करने के लिए 42 को डिवाइड कर देते हैं 100 के साथ, और इसे सॉल्व करके हमारे पास ये इक्वेशन आ जाती है। मतलब कि परसेंट को फ्रैक्शन में चेंज करने के लिए हमें 100 से डिवाइड करना पड़ता है। परसेंटेज का मतलब यही है, पर 100, आउट ऑफ 100। और अगर हमने फ्रैक्शन को परसेंट में चेंज करना है तो हम लोगों ने इसको मल्टीप्लाई करवाना है 100 के साथ, और साथ एक साइन लगा देना है परसेंटेज का। फॉर एग्ज़ाम्पल हमारे पास ये क्वेश्चन है 3/5, ये हमारे पास फ्रैक्शन है, इसको परसेंट में चेंज करना है। हम इसे मल्टीप्लाई करवा देंगे 100 के साथ, साथ हम लोगों ने परसेंटेज साइन लगा दिया। 300/5 साथ परसेंटेज का साइन, 5 1s और 5 60s, तो ये हमारे पास 60% आ गई। ठीक है, नेक्स्ट कोई एक और एग्जांपल ले लेते हैं कि 1/16 हमारे पास, इसको हमने 100 से मल्टीप्लाई करवाया, 7% साइन, 100/16 सिंप्लीफाई करके 25/4, और इसको अगर हम डिवीजन में लिखें तो 6 होल 1/4 आ जाता है हमारे पास। ठीक है, परसेंटेज का साइन साथ है, और 1/4 को अगर हम डिवाइड करके थोड़ा सा सॉल्व करें तो वो हमारे पास 0.25 होता है। कुछ पॉइंट्स आप लोगों ने याद रखने हैं, ये अक्सर परसेंटेजेस में हमारे पास टाइम नहीं होता। तो जैसे कि 100% है 1, 50% है 0.5 या 1/2, ठीक है ना, और 75% हमारे पास 0.75 होता है या 3/4 होता है। ठीक है ना, 0.75। और 1% याद रखना कि 1% हमारे पास 1/100, ठीक है, और 1/100 0.01। 2% कितना होगा, 2/100 0.02। 4% इस तरह कितना हो जाएगा 0.04। ठीक है, ये चीज़ें आप लोगों ने याद रखनी है, बेसिक्स हैं। आगे हम लोग जब क्विक मैथ के सवाल करेंगे जिसमें हमें आंसर्स माइंड से देने और विद इन फिंगर टिप्स सेकंड्स में देने होते हैं, तो ये चीज़ें आपकी बड़े काम आती हैं। ठीक है। अच्छा, अब हम लोग इस टॉपिक को लेके इसलिए चल रहे हैं क्योंकि हमें सब इंस्पेक्टर, असिस्टेंट सब इंस्पेक्टर वगैरह के टेस्ट क्लियर करने हैं, उसमें ये क्वेश्चन आते हैं परसेंटेज के। तो वहाँ पे किस टाइप के क्वेश्चन आते हैं हम लोग वो डिस्कस करेंगे। ठीक है ना, कि अगर हमें बोला हो कि कैलकुलेट करो P% ऑफ Y, तो पहले मैं बात कर लूँगा कि परसेंटेज को डेसिमल में चेंज कर लेंगे, परसेंटेज को फ्रैक्शनल में चेंज कर लेंगे, फिर सॉल्व कर लेंगे। और थर्ड पॉसिबल वे में आप लोगों को ट्रिक बताऊंगा कि इजीली
एक ही फार्मूला लगा के आप कैसे इसको सॉल्व कर सकते हो। तो अगर हमें कैलकुलेट बोला जाए कि कैलकुलेट करो p% ऑफ y, ठीक है ना, जैसे कि ये सवाल है हमारे पास एग्जांपल कि 45% ऑफ 900, 900 का 45% कितना होगा। तो अभी ये हमारे पास परसेंट में है, तो अगर हम परसेंट को फ्रैक्शन में चेंज करें तो हमने पीछे अभी पढ़ा है कि परसेंट को फ्रैक्शन में चेंज करना है। परसेंट को फ्रैक्शन में चेंज करने के लिए 100 को डिवाइड करते हैं, तो 45 डिवाइडेड बाय 100, ठीक है। और ये हमारे पास 9 डिवाइडेड बाय 20, सिंप्लीफाई कर रहे हैं, ये फ्रैक्शन में चेंज हो गया हमारे पास। और 9 डिवाइडेड बाय 20 को अगर हम 900 से डिवाइड करें तो हमारे पास 405 आता है, ठीक है। ये एक पॉसिबल वे है। सेकंड, अगर हमारे पास जो परसेंटेज की टर्म है अगर हम उसे डेसिमल में चेंज कर दें तो लिख लेता हूँ मैं, चेंज इनटू डेसिमल। और परसेंटेज को डेसिमल में कैसे चेंज करते थे, लेफ़्ट साइड पे पॉइंट्स ले जाते थे, ठीक है। तो ये हो जाएगा हमारे पास 0.45, ठीक है। और 0.45 को अगर हम 900 से मल्टीप्लाई करवाएं तो सॉल्व करके हमारे पास 405 आता है। ये हो गया अगर हम परसेंटेज को डेसिमल में कन्वर्ट करें। फर्स्ट क्या था, परसेंटेज को फ्रैक्शन में चेंज किया था। अच्छा, थर्ड जो एक इजी मतलब वे है इसे सॉल्व करने का, कि अगर हमें कहा जाए कि कैलकुलेट 45% ऑफ 900, तो हम लोगों ने 45 को मल्टीप्लाई करवा देना है 900 से और डिवाइड कर देना है 100 से। मीन्स कि x इंटू वाई डिवाइडेड बाई 100, कि किसी भी नंबर का इतने परसेंट फाइंड करो, 900 का 45% फाइंड करो, तो हमने ये फार्मूला लगा लेना है x इंटू वाई डिवाइडेड बाई 100, ठीक है ना। ये से कट गया, 4 9 आ रही हो जाएगा हमारे पास 405, नीचे डिवाइड 1 है तो 1, 405 से आंसर आता है, ठीक है। हमारे पास कोई भी इस तरह के क्वेश्चंस हो तो आप लोगों ने इस तरह सॉल्व करना है। अच्छा, नेक्स्ट अब हमारे पास है कि हमें क्वेश्चन गिवन हो कि x इज़ व्हाट परसेंट ऑफ y, तब हम लोगों ने इसे सॉल्व करना है। ये मैं फार्मूला चेंज कर लेता हूँ थोड़ा सा, x डिवाइडेड बाय y है। अगर हमारे पास क्वेश्चन इस तरह हो कि x, जैसे कि आप एग्जांपल देख लो ना, आपको समझ आ जाएगी कि फाइंड 120 इज़ व्हाट परसेंट ऑफ 200, 120 200 के कितने परसेंट बनता है, ठीक है ना। अगर हमें इस तरह का कोई क्वेश्चन गिवन हो तो उसके लिए हमें यह फार्मूला लगाना है कि x डिवाइडेड बाय y मल्टीप्लाई बाय 100। 120 को 200 से डिवाइड करके मल्टीप्लाई करवा देना है 100 के साथ, तो हमारे पास सॉल्व करने के बाद 60 आता है। तो जो 120 है वो 60% है 200 का, ठीक है। हम एक थोड़ी सी मुश्किल सी एग्जांपल ले लेते हैं कि अगर हमें क्वेश्चन गिवन हो x% of y is 50 and y% of 18 is 27, what is x। ये क्वेश्चन पहले पॉइंट को और सेकंड पॉइंट को कंबाइन करके मीन सॉल्व होगा, इसमें दोनों चीज़ें आ जाती हैं। तो x% ऑफ y इज़ 50, हमने पीछे क्वेश्चंस किए थे कि 900 का 45% कितना होता है, तो उसने दिया हुआ है, अगर हम इसे फार्मूले में लिख लें x इंटू वाई डिवाइडेड बाई 100 इक्वल्स टू 50, ठीक है। और सेकंड क्या है हमारे पास, y% ऑफ 18 इज़ 27, y मल्टीप्लाई बाय x तो हमें गिवन है ना 18 डिवाइडेड बाय 100, किसके इक्वल होगा ये 27 के, ठीक है। इसमें दो वेरिएबल्स आ रहे हैं, इसमें सिंगल वेरिएबल है, हम इसको सॉल्व कर लेते हैं। हम y की वैल्यू निकाल लेते हैं, 27 मल्टीप्लाई बाय 100, 100 को हम लोग राइट साइड पे ले गए हैं, ठीक है। और 18 को डिवाइड कर देना है,
9 3s आर, 9 2s आर, 2 50s आर, मीन्स के y हमारे पास आ गया सॉल्व करने के बाद 150। ये 150 अगर हम यहाँ पुट करें तो अब हमारे पास एक ही वेरिएबल हो गया, और अभी से x को सेपरेट करके सॉल्व करना इजी हो गया। ये हो जाएगा हमारे पास, जीरो यहीं पे काट लेते हैं, 50 10 अंदर 500, 500 डिवाइडेड बाय 15, x हो जाएगा हमारे पास 150, 15 1 और 300, 150 हो जाएगा हमारे पास, x हमारे पास 150 आ गया। ठीक है, तो ये 2 पॉइंट्स आप लोगों ने याद रखने हैं कि परसेंटेज को किस तरह फाइंड करना है हमने। अगर हमें इस तरह के सवाल आ जाएँ तो ये 2 फार्मूलाज हैं जो आपको याद रखने हैं। जैसे हमारे पास परसेंटेज चेंज, ठीक है ना, अगर इंक्रीज़ या डिक्रीज़ आ जाए एक्चुअल वैल्यू, अगर इंक्रीज़ या डिक्रीज़ आ जाए या एक्चुअल वैल्यू न्यू वैल्यू में कन्वर्ट हो जाए, ठीक है, उसके लिए आप लोगों को सिर्फ ये फार्मूला याद रखना है कि अमाउंट ऑफ चेंज को हमने डिवाइड करना है ओरिजिनल वैल्यू के साथ। आपको डेफिनेशंस याद रहती नहीं तो कोई बात नहीं, फार्मूलाज आपके जहन में होने चाहिए। ठीक है, तो आप एग्जांपल से देखो इसे कि अगर एक आइटम की प्राइस चेंज हो रही है 32 से 40, तो क्या परसेंटेज में इंक्रीज़ आया है। हमने इन दोनों का डिफरेंस फाइंड कर लेना है, 40 माइनस 32, जो कि हमारे पास 8 आ गया। ये हो गया हमारे पास अमाउंट ऑफ चेंज, और अमाउंट ऑफ चेंज को हमने डिवाइड करना है ओरिजिनल वैल्यू के साथ, मीन 32 के साथ। हमने इसे डिवाइड किया, 1/4 आया हमारे पास, ये आ गया हमारे पास फ्रैक्शन में, और फ्रैक्शन को परसेंटेज में चेंज करने के लिए हम लोग मल्टीप्लाई करते थे 100 के साथ, और परसेंटेज का साइन साथ आ जाता था। ठीक है, इसे सिंप्लीफाई किया, 25% हमारे पास फाइंड हो गया कि ये है हमारे पास परसेंट इंक्रीज़, इतने परसेंट इंक्रीज़ हुआ है आइटम। अच्छा, एक और एग्जांपल हम देख लेते हैं परसेंटेज डिक्रीज़ की, कि अगर हमारे पास 40 to 32 चेंज आ रहा है आइटम की प्राइस में, तो 40 to 32 इसका भी अमाउंट ऑफ डिक्रीज़ या अमाउंट ऑफ चेंज कह लें हम, वो भी 8 ही आया हमारे पास। ठीक है, और ओरिजिनल वैल्यू क्या थी हमारे पास 40 से 32 हुई थी, 40 ओरिजिनल प्राइस थी हमारे पास। ये सॉल्व किया, 8 1s आर, 8 5s आर, 1 डिवाइडेड बाय 5, और 1 डिवाइडेड बाय फ्रैक्शन को परसेंटेज में चेंज करने के लिए 100 से मल्टीप्लाई करते हैं और परसेंटेज साइन साथ आ जाता है, 5 1s आर, 20s आर, 20% हमारे पास डिक्रीज़ आया। तो आप लोगों ने देखा कि इंक्रीज़ और डिक्रीज़ हमेशा ज़रूरी नहीं है कि इनके आंसर सेम ही आए, हमारे पास चेंज भी आ सकते हैं। हालांकि हमारे पास प्राइजेज़ दोबारा से वही सेम हुई हैं, पर हमारे पास जो परसेंटेज में चेंज आया है वो दोनों का डिफरेंट है, इंक्रीज़ का और डिक्रीज़ का। अच्छा, उसके बाद अब हम लोग क्विक मैथ के कुछ क्वेश्चन सॉल्व करेंगे कि अगर हमें, जैसे कि आर्मी में, नेवी के टेस्ट में, ISSB वगैरह में पूछ लेते हैं वो क्विक मैथ के सवाल, तो आप लोगों को अपने फिंगर टिप्स पे आने चाहिए, माइंड से आप लोगों ने जवाब देना होता है मार्क करके मेरे पास, कि अगर हमें परसेंटेजेस के सवाल दिए जाएं जो कि हमें अपने फिंगर टिप्स पे सॉल्व करने पड़े, तो फिर हमें उनसे कैसे सॉल्व करना है। इंटरव्यूज़ वगैरह में भी परसेंटेजेस के सवाल हो जाते हैं, उस टाइम आपके पास कॉपी पेंसिल वगैरह नहीं होती। सवाल इसके इस तरह आते हैं कि 100% ऑफ किसी नंबर फाइंड करो, 1% ऑफ किसी नंबर फाइंड कर लो, 1% ऑफ 90 फाइंड करो, 6% ऑफ 90 फाइंड करो। जैसे जैसे क्वेश्चन मुश्किल होते जाते हैं तो डिफ़िकल्टी आती है। आप इसे फार्मूलाज से भी सॉल्व कर सकते हो, पर अगर सवाल मुश्किल हो तो फिर फार्मूलाज लेंथी हो जाता है काम। तो आपने इन्हें इस तरह सॉल्व करना है कि अगर हमें क्वेश्चन गिवन है फाइंड 6% ऑफ 120, 6% फाइंड करो 120 का, तो आपको पता है कि 120 100% है। आप उसी टाइम माइंड में 50% इसका क्या हो जाएगा 60, ठीक है ना, और 120 का 10% कितना होगा 12, 10% 12 होगा तो 5%, 6, 10% 12 है तो 1% हमारे पास
1.2, तो 5% को और 1% 6% हम अगर हम इसे प्लस कर लें, 6 प्लस 1.2, तो 6% 120 का होता है हमारे पास 7.2। आप इसे थोड़ी सी प्रैक्टिस की ज़रूरत है, पर अगर आप इस चीज़ों में पक्के हो जाते हैं तो आप लोग इसे फिंगर टिप्स पे सॉल्व कर सकते हैं। अब इंटरव्यूज़ वगैरह में क्वेश्चंस इस तरह भी पूछे जा सकते हैं कि आपको कह दें कि इफ़ 12 एग कॉस्ट इज़ 30, 12 लिखना था। मैंने कहा कि अगर 12 अंडों की कीमत 30 रुपये है, व्हाट विल बी द कॉस्ट ऑफ 28 एग्स। तो 28 अंडों की प्राइस कितनी होगी। ठीक है, तो इसे तो आप एक इस मेथड से भी सॉल्व कर सकते हैं कि अगर 12 अंडों की प्राइस 28 है, वो 30 है, तो 28 अंडों की कितनी होगी, और उसे हम एक्स से ज़ाहिर कर लेते हैं। ठीक है, एक वे ये भी है कि अगर हम 12 डिवाइडेड बाय 28 इक्वल्स टू 30 डिवाइडेड बाय एक्स करें और इसे सॉल्व करें, 12x इक्वल्स टू 30 मल्टीप्लाई बाय 28, और x यहीं पे रहने दें, 30 मल्टीप्लाई बाय 28 डिवाइडेड बाय 12, इसे सिंप्लीफाई करते हैं, 6 15 3 14 3 5, ठीक है ना, 5 इंटू 14 हमारे पास 70 आता है, तो x हमारे पास 70 मीन के 28 अंडों की कीमत 70 होगी। एक वे ये है हमारे पास कि जब भी हमारे पास क्विक क्वेश्चंस आएँ हम इसे इस तरह सॉल्व कर सकते हैं। और सेकंड वे हम देख लेते हैं कि अगर हमारे पास कहे कि 12 अंडे हैं हमारे पास, ठीक है, 12 अंडों की कीमत 22 रुपये, तो बताओ कि हमारे पास 30 अंडों की कीमत कितनी होगी। कॉस्ट हमारे पास फाइंड करनी। तो इसे आपने प्रीवियस मेथड जो मैंने आपको बताया था फिंगर टिप्स पे, उसके लिए अगर 12 अंडों की कीमत 22 है तो 6 अंडों की कीमत 11 होगी। ठीक है ना, अगर 6 अंडों की कीमत 11 है तो 6 इंटू 5 हमारे पास 30 होता है। ठीक है ना, 6 इंटू 5 हमारे पास 30 होता है। तो ये 11 अंडे हैं, 6 अंडे 11 के हैं, तो 6 को ज़रबे 5 मतलब कि 11 ज़रबे 5 हमारे पास 55, तो 30 अंडों की प्राइस 55 होगी। आपने देखा कि हमने उसी टाइम इसे 50% में 25% में डिवाइड कर लेना है। 12 अंडों की कीमत 22 रुपये थी, तो 6 अंडों की कीमत 11 रुपये होगी, उसका हाफ़, और 6 मल्टीप्लाई बाय 5 हमारे पास 30 आ जाता है। कई मरतबा यहाँ पे 30 ना होता, कुछ और होता, तो हम लोगों ने उस हिसाब से इसे देख लेना है और इसे सॉल्व करना है। इससे थोड़ी सी प्रैक्टिस रिक्वायर है। आप इस तरह के और सवाल सॉल्व करो, ये सारे एक ही पैटर्न से सॉल्व होंगे और ये सबसे क्विक मेथड है इसे सॉल्व करने का। ठीक है ना, कि 11 इंटू 5 हमारे पास 55 एंड कॉस्ट हो जाएगी। थैंक यू।